हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद अमित में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ये समांतर श्रेणी से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो हम एक नए फॉर्मूले पर जो होंगे उस बेस पर सीखेंगे। कुछ इनका योग सीखेंगे, कुछ समांतर श्रेणी दी होगी उनका योग सीखेंगे, कुछ पदों की संख्याएं निकालना सीखेंगे। जैसे कि इस सवाल में ही दिया गया है, क्या दिया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी है? 100। 100 के बाद की संख्या है 7 से कितनी विभाज्य होंगी, और लास्ट की संख्या 3 अंक की कौन सी है? 999। लास्ट की संख्या है 999 और प्रारंभ की संख्या है 100। ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। क्या ये 7 से विभाज्य हैं? तो हम 7 से विभाज्य करके देखेंगे। अगर 7 से विभाज्य हैं तो इनको ले लेंगे, नहीं है तो आगे की संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको। 7 का एक बार, यहाँ 3 बचेगा, 0 आ जाएगा। 4 बार, यह 28 बचेगा। क्या कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम 5 बार कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 35। 7 पर ना 35, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 में से 35 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, इसकी 100 में हम +5 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 105। ये 7 से विभाज्य है, ये 7 से विभाज्य है। अब 7 से विभाज्य कैसे मिलेंगी? अब ये 305 के बाद हम 7 7 7 7 ऐड करते जाएंगे और हमें संख्याएं आगे मिलती जाएंगी। तो ये 3 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, यहाँ पे लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या। पहली संख्या क्या हुई यहाँ पे? 105। फिर दूसरी क्या होगी? 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। फिर इसमें 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 119। अब ये इस तरह से चलती चली जाएंगी। अब हमें देखना है लास्ट। अब देखिए, क्या ये 999 ये 7 से विभाज्य है? तो देखते हैं, इसको 7 से हम भाग करके देखते हैं। 7 एकन 7 बचे कितने? 2। 9 का यहाँ पे उतारा आ गया तो ये हो गया यहाँ पे 29। 4 बार 28, क्या बचा? 1 19। अब 7 का इसमें जाएगा 2 बार, 14, कितना बचा? 5। ये 5 बच गया। ये 5 ज्यादा है, ये 5 कितना है? ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 5 घटा देंगे। 999 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 499 994। लास्ट की संख्या में क्या मिलेगी? 994, मतलब 994। तो इस तरह से संख्याएं मिलेंगी हमें। 994। तो पहली संख्या ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लास्ट की संख्या कौन सी हो गई? ये हो गई। अब हमें पता करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो टोटल संख्याएं निकालने के लिए हमें मालूम है क्या होता है। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद ये बराबर है 105 सर्वांतर डी बराबर कितना है? इनका डिफरेंस, सभी 7 से विभाज्य है तो डिफरेंस भी 7 आएगा। अंतिम पद ए एन बराबर कितना है? 994। हमसे क्या पूछा गया है? पदों की संख्या पूछी गई है। क्या पूछा गया है? पदों की संख्या। टोटल पदों की संख्या क्या है, तो उसी को हमें सॉल्व करना है। हमें फॉर्मूला मालूम है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितना है? 994। ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 7। अब इसमें से ये घटाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, या 8 ऐसे ही आ जाएंगे। और 9 में से 1 जाए, कितना बचेगा? 8 बचेगा।
फिर से देख लिए, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ 14, 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बचेंगे। यहाँ बचा 8, 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। और ये 7 7 है, इधर गुणा में तो इधर आ जाएंगे भाग में हो जाएंगे 7, ये n-1 इधर बच जाएगा। 7 का इसमें भाग दें कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना बचा 1 18 हो गए, 2 बार जाएगा, कितना बचा 4 बचे 49, 7 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 127 बराबर n-1। तो यहाँ से जब हम n बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n बराबर आ जाएगा 1278, 127 की जगह पे हो जाएगा 8, 128, मतलब n बराबर हमारा कितना निकला 128। तो n बराबर आया है 128, तो पदों की संख्या टोटल कितनी हो गई 128। तो यहाँ पे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एक बार लाइक करते चलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की। तो अगला सवाल हमें दिया गया है। अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है दो समांतर श्रेणी, इसमें दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं। दो समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17, इसमें भी डॉट डॉट है आगे यहाँ पे, में n के किस मान के लिए n में पद बराबर होंगे। ये दो समांतर श्रेणियां हमें दी हुई हैं। इसमें क्या दिया है, दो समांतर 63, 65, 67 और 3, 10, 17 में n के किस मान के लिए ये दोनों समांतर श्रेणियां आपस में बराबर होंगी। दोनों समांतर श्रेणियां आपस में बराबर होंगी, मतलब n के किस मान के लिए, nवां पद जो होगा दोनों में कौन सा आएगा वो बराबर ही। जब वो nवां पद लगा देंगे, मतलब मान लेते हैं 10वां पद 15वां पद के दोनों पद आपस में कैसे हो जाएंगे, दोनों समांतर श्रेणियां आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मानते हैं, माना प्रथम समांतर श्रेणी में प्रथम पद a1 बराबर 63 और d1 बराबर, इसमें से इसमें डिफरेंस देखेंगे कितने कितने का है, तो इसमें 2 2 का डिफरेंस है 2। और दूसरी के लिए, ये प्रथम के लिए है, और दूसरे में क्या है यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी के लिए क्या करेंगे, a2 प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a डैश कर लेंगे, बराबर कितना है 3, सर्वांतर d डैश कितना हो जाएगा, इनमें डिफरेंस देंगे तो कितने का है 7 का। दोनों के लिए n बराबर है, दोनों के लिए n बराबर है। किस मान के लिए n में पद बराबर होंगे, तो मान ले रहे हैं हम कोई nवां पद होगा, nवें पद के लिए माना nवें पद के लिए दोनों बराबर होंगे, nवें पद के लिए दोनों बराबर होंगे। अब nवां पद कौन सा है वो हमें nवां पद भी लिखना है। तो यहां तक इधर लगा दे रहे, इधर सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा nवें पद, दोनों समांतर श्रेणियां बराबर हमें करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 प्लस n-1 इंटू d1 बराबर a डैश प्लस n-1 इंटू d डैश। मान लगा दें a1 का वैल्यू कितना है 63 प्लस n-1 इंटू d1 का वैल्यू कितना है 2, ये है बराबर, ये हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू 7, d डैश का वैल्यू कितना है 7। इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर लेंगे 63 प्लस इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस का 2 बराबर, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n और माइनस का 7। अब देखिए
इधर वाली संख्या इधर ले आएंगे, इधर वाली संख्या उधर ले जाएंगे, तो ये इधर आ जाएगा। तो 63 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 61, कितना बचेगा 61 प्लस 2n बराबर ये 7 3 कितना बचेगा माइनस का 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा प्लस का 7n। अब 2 उधर भेज देंगे, 4 इधर ले आएंगे, तो 61 प्लस का 4 बराबर 7n माइनस का 2n। तो ये हो जाएगा 65 बराबर 5n। तो 5 के इधर भाग लगा के 65/5 बराबर n, इसको काटेंगे 13 बार, तो n बराबर कितना आ जाएगा 13 है, कितना आ जाएगा 13। तो n के किस मान के लिए ये बराबर होगी, तो n के जो 17 का जो सवाल दिया गया था n के किस मान के लिए बराबर होंगी, तो n का मान कितना निकला हमारा 13, तो ये 13 के लिए ये बराबर होंगी। तो ये सवाल यहाँ से सॉल्व हुआ।